आज लोक नायक जयप्रकाश की जन्म तिथि है। लोक नायक को अगर जानना हो तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है नदियाँ बोली थी, या राष्ट्र कवि दिनकर जी की वो पंक्ति कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। संपूर्ण क्रांति के दूत जयप्रकाश जी ने राजनीतिक सामाजिक सारी क्रांति को आगे बढ़ाया और एक सरकार को नई व्यवस्था दी। हालांकि उनके सोच के अनुसार जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कायम नहीं हो सकी, वो अलग बात है। आज इस शुभ दिन पर मैं सभी साथियों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और संबंधित जितने पदाधिकारी हैं, जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनसे एक सादर अनुरोध करना चाहता हूँ। वैसे अभी झारखंड एवं उड़ीसा के प्रभारी के नाते आज भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ। 3 दिन पहले मैं रामगढ़ गया था, हजारीबाग गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में एक ही नाम से 3 संस्था चल रही है। एक के अध्यक्ष माननीय चौधरी जितेंद्रनाथ सिंह, उसी 5680 रजिस्ट्रेशन की संस्था के अध्यक्ष है श्री सुबोध कांत सहाय जी, और एक अध्यक्ष डॉक्टर श्रीवास्तव। तीनों अपने आप में प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे समझ से हमारी एक संस्था है जिसमें एक सर्टिफिकेट के नाम से, एक रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से 3 संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। कितना हमें उससे फायदा होता है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से मैं एक सामाजिक व्यक्तित्व हूँ और झारखंड में जितनी संस्थाएं हैं जो संस्कृति से, धर्म से, उद्योग से, वाणिज्य से संबंधित है, मैं उसका या तो अध्यक्ष रहा हूँ, कोई पदाधिकारी रहा हूँ, या सक्रिय सदस्य रहा हूँ। मुझे जब अपने यात्रा के दौरान जब लोगों से बात होती है तो कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी आती है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और 3 संस्था क्यों चलाते हैं। मेरा एक सलाह होगा कि हमारे तीनों अध्यक्ष या और संबंधित पदाधिकारी इस पर मिलकर कुछ और कुछ डिसीजन ले। जमशेदपुर में तो मैंने प्रयास किया कि हमारा जो प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल, इसमें 3 जिला है और तीनों जिलों में एक जगह दूसरी संस्था है, लेकिन मैंने कुछ समन्वय समिति बनाई है। कहाँ तक मैं सफल हो चुका हूँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपस में विद्वेष की भावना या नहीं है। हम एक दूसरे के जो सरकारी बैठकें हैं या उनकी प्राधिकृत बैठकें हैं उसमें नहीं जाते हैं, अन्यथा सब जगह चाहे विसर्जन जुलूस हो, पूजा हो, शादी ब्याह जो कुछ हो, परंपरा हम साथ में करते हैं। और मैं इस सिद्धांत में विश्वास करता हूँ कि खेमा में भले हम बटे हों, दिल हमारा एक साथ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कम से कम 10-12 ऐसी संस्थाएं हैं चित्रकूट भगवान के नाम पर दूसरे नाम से जो कार्यरत हैं। कितने उसमें मेंबर हैं नहीं हम जानते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सक्रिय है। कितना लाभ मिलता है क्या समाज को हम नहीं कर सकते हैं। मेरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध होगा, ऐसी संस्थाओं से अगर मिलकर वो चलती है, हम मना नहीं कर सकते उनको,
और हमारी कम्युनिटी तो हम बोलते हैं सम्मान, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो अहंकार बढ़ना चाहिए, इससे बहुत ग्रसित है। लेकिन अपने संविधान में भगवान चित्रगुप्त से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उस प्रावधान है कि वो संस्थाएं जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर संबंध हो सकते हैं, उनका निबंधन हो सकता है, उनको हम अपना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं धर्म यात्रा महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ झारखंड प्रदेश का, लेकिन लिखना पड़ता है कि यह संस्था विश्व हिंदी परिषद का एक प्रकल्प है, तब लोग जानता है, उससे संबंधित है। ऐसा कोई विचार हो कि हम लोग संबंधित हो जाए, और उन 3 जगह जो हम लोग हैं, कुछ न कुछ सामंजस्य होना चाहिए। कितने जो हमारे राजनेता हैं या अध्यक्ष हैं वो महसूस करते हैं, लेकिन जो फील्ड में रहता है, घूमते रहता है, उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अपने समाज के लोगों से कम दूसरे समाज के लोग बहुत उंगली उठाते हैं, बहुत इस पर व्यंग्य कसते हैं। इसका कुछ न कुछ उपाय हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं जैसे लोकनायक जयप्रकाश ने एक संपूर्ण क्रांति से नई व्यवस्था चालू कर दी, इसलिए आज संपूर्ण क्रांति के दिवस है। अपने समाज के जितने राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उसी तरह से कोई क्रांति की तरह समाज को एक साथ जुटने का काम करें, अन्यथा हमारा भविष्य बहुत बढ़िया नहीं है। हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये सोचनीय विषय है।